हेलो बच्चों, मैडम की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी मैडम सरिता, लेकर एक और नई वीडियो जिसका शीर्षक है रहीम जी के दोहे। रहीम के दोहे, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल चुकी हूं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर मिल जाएगा, वहां जाकर आप उनको देख सकते हैं। ये उसी का ही कंटिन्यूशन पार्ट है। ये आपके क्लास 9 के स्पर्श बुक के दोहे हैं। जो कि आज हम करने वाले हैं वो है हमारा 5th दोहा। फर्स्ट वीडियो में, 3rd 4th सेकेंड वीडियो में, और आज हम ये करने वाले हैं 3rd वीडियो जिसके अंदर हम करेंगे 5th दोहे से स्टार्ट। इनका मैंने आपको रिटर्न पार्ट भी दिया है, पीडीएफ फॉर्म में है, जिसको आपको लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप इनका सरलार्थ देख सकते हैं और उनकी आप रिटर्न प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोहे को पढ़ लेते हैं। दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आहे, जो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाहे। अब इस दोहे का अर्थ व्याख्या करने से पहले हम क्या करते हैं, इस दोहे में जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उनके हम मीनिंग्स देख लेते हैं, ताकि व्याख्या हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। दीर्घ, अर्थ, आखर, थोरे, देन नट। बाकी ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इनको मैं आपको व्याख्या करते हुए साथ साथ समझा दूंगी। तो दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। ये आपका कौन सा वर्ड है, दीर्घ। कहते हैं ना दीर्घायु हो, लंबी आयु हो, तो दीर्घ इज बड़ा या लंबा। नेक्स्ट अर्थ। अर्थ में आप क्या करते हो, जो आप सिंपल बोलते हैं शब्द अर्थ, ये वो है, अर्थ इज अर्थ। देन आखर। आखर मीन्स अक्षर। थोरे। थोरे मीन्स थोड़े। देन नट। नट कौन होते हैं, जो तमाशा दिखाते हैं। सड़कों पर जो रस्सियां बांधकर उनके ऊपर चढ़कर जो तमाशा दिखाते हैं उनको बोलते हैं नट। ठीक है, तो ये थोड़े से जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनके हमने मीनिंग देख लिए। अब हम क्या करते हैं, इस दोहे की व्याख्या देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। रहीम जी कहना चाह रहे हैं कि जो उनके दोहे हैं, उनके जो अक्षर हैं, आखर थोड़े आहे मीन्स उनके जो अक्षर हैं वो बहुत थोड़े हैं। आही मीन्स हैं, अक्षर बहुत थोड़े हैं, लेकिन उनके दोहों के अर्थ, जो अर्थ हैं वो बहुत दीर्घ है, मीन्स बड़े हैं। मीन्स उनके जो दोहों के अर्थ हैं वो बहुत गहरे हैं, वो बहुत कुछ बताने में समर्थ हैं, वो आपको बहुत कुछ सिखाने में समर्थ हैं, चाहे उनके जो अक्षर हैं वो बहुत थोड़े हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए, अपने इस दोहे की बात को सिद्ध करने के लिए वो किसका उदाहरण ले रहे हैं, हमारी डेली रूटीन लाइफ में से जो नट होते हैं, जो तमाशा दिखाते हैं, सड़कों पर रस्सी बंधी होती है, उसके ऊपर वो चढ़ते हैं और उसके ऊपर क्या होता है, एक छोटा सा गोला होता है, जिसमें से आपको लगता है या सड़क पर रस्सी पर चढ़ के दिखाते हैं, या आप कभी रेड लाइट पे निकल रहे हो तो वहां पे आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके हाथ में एक छोटा सा गोले सी लोहे की चीज होती है, और वो क्या करते हैं, उसमें से निकल निकल के तुम्हें दिखाते हैं। देखने में वो क्या लगता है, बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने शरीर को ऐसे सुकचा लेते हैं, सिमटा लेते हैं और उसमें से निकलकर दिखा देते हैं। तो उसी तरह से रहीम जी कहना चाहते हैं कि उनके जो दोहों के अक्षर हैं वो बहुत थोड़े हैं, लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो बहुत ही गहरे हैं, बहुत कुछ समझाने में तुम्हें समर्थ है। क्लियर? तो ये था हमारा कौन सा दोहा, 5वां दोहा। अब देखते हैं हमारा आज का 6ठा दोहा। पहले हम दोहे को पढ़ लेते हैं। क्या है, धन रहीम जल पंक को लघु जिए पियत अघाए। धन रहीम जल पंक को लघु जिए पियत अघाए। उदधि बढ़ाई कौन है, उदधि बढ़ाई कौन है,
जगत प्यासो जाए। तो इस तरह से अगर जब हम दोहा पढ़ते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इनके डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं, उससे हमारी व्याख्या करनी और दोहे को समझना इजी हो जाता है। तो सबसे पहले है धन्य। धन्य का मतलब क्या है, धन्य। फिर है पंख। पंख का मतलब होता है कीचड़। उसके बाद है लघु। लघु का मतलब होता है छोटा। इधर है जीए का मतलब है जीव। देन पियत। पियत मीन्स पीना। देन उदधि। उदधि का मतलब होता है, आपने समुद्र के पर्यायवाची किए होंगे, उसमें आपका आया उदधि, तो उदधि समुद्र। बढ़ाई मीन्स प्रशंसा या बड़ा क्या। देन जगत इज संसार। प्यासो इज प्यासा। कुछ हुआ क्लियर कि इस दोहे के मीनिंग देखने से हमें कुछ कुछ क्लियर हो गया इसकी पिक्चर की रहीम जी इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। इस दोहे के द्वारा रहीम जी कहना चाह रहे हैं कि उस कीचड़ के थोड़े से पानी को धन्य कह रहे हैं रहीम जी। क्यों कह रहे हैं धन्य, क्योंकि उसमें छोटे छोटे जीव उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं और जीवित रहते हैं। क्या कह रहे हैं रहीम जी कि जो कीचड़ है, कीचड़ का चाहे थोड़ा सा पानी है, कीचड़ में थोड़ा सा पानी है, वो भी बहुत धन्य है, मतलब उसकी भी बहुत महत्वता है। क्यों, क्योंकि उसमें छोटे छोटे जीव रहकर उस पानी को पीकर उसमें जीवित रहते हैं। ठीक है, उसके साथ ही वो क्या कहना चाह रहे हैं कि उसके विपरीत जो समुद्र है वो इतना बड़ा होने के बावजूद भी उसके बड़े होना व्यर्थ है। क्यों, क्योंकि उसके पानी से संसार में किसी भी जीव की प्यास नहीं बुझ सकती। समुद्र बड़ा होने के बावजूद भी उसकी कोई महत्वता नहीं है, क्योंकि वो किसी के काम का नहीं है। और उसी के विपरीत जो कीचड़ है, कीचड़ में बिल्कुल थोड़ा सा पानी है, लेकिन वो भी बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। क्यों, क्योंकि छोटे छोटे जीव उसी कीचड़ में रह के उसमें पनप के अपनी प्यास भी बुझाते हैं और जीवित भी रहते हैं। तो इस दोहे के द्वारा रहीम जी क्या समझाना चाहते हैं कि किसी भी चीज का आकार या बड़ा होना तब तक व्यर्थ है जब तक वो किसी दूसरे के काम ना आए। ठीक है, तो इन दोनों दोहों का आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी व्याख्या। इनका जो रिटन पार्ट है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको ये दोनों दोहे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखते रहिए मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ जल्द ही नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।